नमस्कार दोस्तों, भारत, चीन, रूस, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और एयर इंडिया से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स सामने आ रही हैं, जो शायद आपको अभी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिले। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं भारत और अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने चीन को लेकर एक ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है जो न सिर्फ अमेरिका और चीन में वायरल है, बल्कि भारत और पाकिस्तान में भी बेहद तेजी से फैल रही है। इस रिपोर्ट का नाम है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। यह डॉक्यूमेंट यूएस इंटेलिजेंस द्वारा कांग्रेस को सबमिट किया गया है। इस नई रिपोर्ट में अमेरिका ने मई महीने में भारत पाकिस्तान के बीच हुए क्लैश का भी जिक्र किया है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कई दावे किए हैं। रेफरेंस के लिए इसकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में पहली ही लाइन में अमेरिका ने दावा किया कि मई में जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस दौरान चीन ने भारत और राफेल फाइटर्स के खिलाफ एक बड़े स्तर का डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया। झूठ फैलाने के लिए फेक प्रोपोगेंडा किया ताकि फ्रांस को राफेल जेट्स की ग्लोबल सेल पर असर पड़े और चीन अपने J-35 फाइटर्स को राफेल से बेहतर बताकर दुनिया को बेच सके। अमेरिका के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स के जरिए AI जनरेटेड तस्वीरें सर्कुलेट करवाई, जिसमें फाइटर जेट्स का मलबा दिखाया गया था जैसे ये सब चीन के हथियारों से गिराए गए हों। चीन चाह रहा था कि दुनिया को भरोसा दिलाया जाए कि पाकिस्तानी सेना ने चीनी फाइटर जेट्स, एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर गाइडेड डिफेंस सिस्टम की मदद से भारत के राफेल जेट्स को सफलतापूर्वक गिराया है। अमेरिका ने यह भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान चीनी दूतावास के अधिकारियों ने इंडोनेशिया पर दबाव बनाया कि वह राफेल की डील को रोक दे और उसकी जगह चीनी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में दो और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र है, जैसा कि आप स्क्रीन पर इस समय आर्टिकल में देख सकते हैं। अमेरिका के अनुसार चीन ने मई के संघर्ष को अपने हथियार बेचने के एक प्रमोशनल टूल की तरह इस्तेमाल किया और यह दावा फैलाया कि पाकिस्तान ने चीनी वेपनरी की मदद से फ्रेंच राफेल जेट्स को गिरा दिया, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय सेना के सिर्फ 3 फाइटर जेट्स डाउन हुए थे और यह भी निश्चित नहीं है कि वे सभी राफेल ही थे। इस रिपोर्ट्स ने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया कि भारत के कुल 3 जेट्स इस झड़प में गिरे हैं और संभावना है कि उनमें से कुछ राफेल भी रहे हों। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के गिराए गए जेट्स की संख्या बिल्कुल नहीं बताई, जानबूझकर या अनजाने में यह साफ नहीं है। हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष में कुल 7 से 8 फाइटर जेट्स गिराए गए। अगर इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 3 जेट्स गिरे हैं तो इसका अर्थ है कि पाकिस्तान के 4 या 5 जेट्स ऑपरेशन सिंदूर में डाउन हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि चीन ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को अपनी वेपन मार्केटिंग और रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के लिए बड़े स्तर का उपयोग किया। पाकिस्तान की 80% सैन्य खरीद चीन से होती है, इसलिए चीन के आधुनिक हथियार HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 मिसाइल्स, J-10 फाइटर्स पहली बार किसी वास्तविक युद्ध मैदान में इस्तेमाल किए गए और इस तरह चीन को एक असली फील्ड टेस्ट भी मिल गया। इसके साथ चीन ने पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ जेट्स, KJ-500 अर्ली वार्निंग सिस्टम और एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ऑफर किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट 20% तक बढ़ा दिया। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका ने अब भारत के फाइटर जेट्स के डाउन होने को लेकर जो दावा किया है, इस पर भारत सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है यह देखना बेहद जरूरी होगा और इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। अमेरिका से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएस एजेंसियों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार करके भारत को डिपोर्ट कर दिया है। आज वह अमेरिका से भारत पहुंचा और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही NIA ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। अनमोल बिश्नोई कई गंभीर मामलों में भारत में वांटेड था। महाराष्ट्र में NCB नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिसकी मई 2022 में हत्या हुई थी, उस केस में भी अनमोल बिश्नोई की भूमिका को लेकर एजेंसियां उसे लंबे समय से तलाश रही थी। अब बात भारत और चीन की एक अहम अपडेट की, इसमें एयर इंडिया भी शामिल है। आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस का आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिखाया गया है। खबर यह है कि एयर इंडिया ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि चीन के साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत की जाए और चीन के सिनजियांग एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी जाए। दरअसल चीन ने सिनजियांग रीजन, जहां पर अधिकतर उइगर मुस्लिम आबादी रहती है, को सेंसिटिव मिलिट्री एयर स्पेस जोन घोषित कर रखा है। इसी कारण वहां से उड़ान भरने से पहले किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइन को चीन की सिविल एविएशन अथॉरिटी से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है और चीन यह अनुमति हर एयरलाइन को नहीं देता। एयर इंडिया चाहती है कि भारत सरकार इस अनुमति को हासिल करने में मदद करे ताकि उन्हें सिनजियांग वाले एयर रूट का उपयोग करने को मिल सके। एयर इंडिया ने अपनी रिक्वेस्ट में दलील दी है कि पाकिस्तान ने भारतीय कमर्शियल
विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है। इसकी वजह से इंडियन एयरलाइंस का फ्यूल कॉस्ट लगभग 29% तक बढ़ गया है और सफर का समय भी करीब 3 घंटे तक बढ़ जाता है। इस कारण कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। खासकर यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाने वाली लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के शिनजियांग वाला रूट सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। लेकिन भारत सरकार के सामने दिक्कत यह है कि शिनजियांग एयर स्पेस की अनुमति लेने के साथ साथ एयर इंडिया को वहां मौजूद होटान, कासगर और उरुमकी एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी एक्सेस भी चाहिए होगी। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में एयरलाइंस को सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पर उतरने का प्रोटोकॉल होता है। ऐसे में यह संभावना काफी कम है कि चीन भारतीय एयरलाइंस को न सिर्फ एयर स्पेस की अनुमति दे बल्कि अपने एयरपोर्ट्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी खोल दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने अभी तक चीन को औपचारिक रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। फिलहाल सरकार एयर इंडिया की मांग की आंतरिक समीक्षा कर रही है। जल्द तय किया जाएगा कि इस मामले में चीन के साथ राजनयिक प्रयास शुरू किए जाएं या नहीं। एयर इंडिया के लिए यह स्थिति सीधे सीधे सर्वाइवल से जुड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। अन्य इंटरनेशनल एयरलाइंस आज भी पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करती है। ऐसे में पश्चिमी देशों के लॉन्ग रूट्स पर एयर इंडिया के लिए मुकाबला करना बेहद कठिन होता जा रहा है और कंपनी करोड़ों डॉलर का नुकसान झेल रही है। इसलिए एयर इंडिया ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। हाल ही में भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हुई। अब देखना यह होगा कि चीन भारत की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है या नहीं। नेक्स्ट बड़ी अपडेट आ रही है भारत और रूस को लेकर। मॉस्को से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। इसी के साथ न्यू दिल्ली में पीएम मोदी ने पुतिन के टॉप एडवाइजर निकोलाई पात्रोशेव के साथ भी मीटिंग की है। और सबसे दिलचस्प बात, रूस ने अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 को भारत को बेचने के लिए फ्रेश ऑफर दिया है, वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेड इन इंडिया लोकलाइजेशन के साथ। इसके अलावा रूस ने यह भी कहा है कि वह भारत के एमका फाइटर जेट प्रोग्राम को सपोर्ट करने और उसे सफल बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब नजरें 5 दिसंबर पे हैं, जब पुतिन भारत की यात्रा पे आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश कोई मेगा डिफेंस डील साइन कर सकते हैं या नहीं। अगला अपडेट आ रहा है भारत और अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर अल हाज नूरुद्दीन अजी 5 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी मीटिंग भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से भी तय है। दोनों देश अपने ट्रेड टाइज को और मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद कर दिया था। इसके बाद तालिबान प्रशासन ने अपने ट्रेडर्स को आदेश दिया कि 3 महीने में पाकिस्तान से इम्पोर्ट कम कर दिया जाए और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के विकल्प के रूप में भारत को देख रहा है और ट्रेड रिलेशन बढ़ाने में गंभीर है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग आज शाम भारत पहुंच चुकी हैं। जयशंकर जी भी रूस से लौट रहे हैं। कल दोनों के बीच महत्वपूर्ण बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। अगली खबर WHO की तरफ से। अब बात करते हैं WHO की। कुछ समय पहले UN पीस कीपिंग फोर्सेस ने जॉब कट्स किए थे। अब WHO ने भी अगले साल जून 2026 तक अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स में से 2000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा कर दी है, जो लगभग 22% है। WHO के अनुसार पहले अमेरिका उसके सालाना बजट का 18% फंड देता था, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आते ही अमेरिका ने WHO की फंडिंग पूरी तरह रोक दी है। स्थिति यह है कि WHO के पास कर्मचारियों को उसकी सैलरी देने तक का संकट है और मजबूरी में उन्हें ले ऑफ का फैसला लेना पड़ा। WHO ने बताया कि 2026-27 के बजट में अभी भी $1.06 बिलियन की भारी गैप है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अमेरिका द्वारा रोके गए फंड को बाकी देश मिलकर पूरा करेंगे। दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।